डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 21 बनता है। और आज से प्रीवियस लेक्चर में हमने कैंसर के टॉपिक को या माइटोसिस के जो एरर, जिसको हम कैंसर जिसकी एग्जांपल में लेते हैं, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी सेल डिवीजन की टाइप है जिसको कहा जाता है मियोसिस। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको साथ साथ कंपेयर भी करेंगे वाले चेंजेस मियोसिस में होने वाले, और दूसरा इसमें एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसके डिफरेंसेस को समराइज भी करेंगे एक कॉलम की टेबल की फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस की डेफिनेशन से। तो डियर स्टूडेंट, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जिस तरह माइटोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है, मियोसिस भी सेल डिवीजन की एक टाइप है। बट मियोसिस उस सेल डिवीजन को कहते हैं जिससे बनने वाले डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं और एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। तो मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया वो ना मियोसिस कर सकता है ना माइटोसिस कर सकता है। तो meiosis is a type of cell division in which a eukaryotic cell divide to produce 4 daughter cells from one parent cell. 4 daughter cells from one parent cell. So meiosis is a type of cell division in which a eukaryotic cell divide to produce 4 daughter cell from one parent cell. अब इसकी वजह क्या है, क्यों एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं? उसकी वजह यह है कि मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। वन इज द मियोसिस 1। पहली बार जब सेल डिवाइड करता है, क्योंकि सेल 2 बार डिवाइड करता है, पहली बार जब डिवाइड करता है इसको कहते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। सेकेंड, जब दूसरी बार सेल डिवाइड करता है तो इसको हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो मियोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। 4 डॉटर सेल बनने की वजह यह है कि सेल 2 बार डिवाइड करता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं मियोसिस 1 में, फिर उन 2 सेल से 2 सेल यानी टोटल 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस 2 के अंदर। एंड मियोसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल, ओनली इन डिप्लॉइड सेल। मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो डियर स्टूडेंट, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। इसमें सेल 2 बार डिवाइड करता है मियोसिस 1, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अभी रीज़न आपको पता चल जाएगी कि क्यों इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियोसिस 2 जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, एंड इट कैन टेक प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं माइटोसिस के साथ। कंपैरिजन क्या होगा कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम reduces to half as compared to
पेरेंट सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो ये 4 पॉइंट्स मिलकर बनाते हैं मियोसिस की डेफिनेशन। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ यूकैरियोटिक सेल divides to produce 4 daughter cell. Meiosis consists of 2 phases, that is meiosis 1 and meiosis 2. Only diploid cells can divide by meiosis and the number of chromosomes in daughter cells become half of the parent cell. तो ये डियर स्टूडेंट मियोसिस की डेफिनेशन बनेगी। अगर हम इसी डेफिनेशन को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखें तो हम ये कहेंगे कि एक डिप्लॉइड सेल यानी कि एक पेरेंट सेल, क्योंकि मियोसिस में जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड ही हो सकता है, हैप्लॉइड हो ही नहीं सकता। अगर वो मियोसिस से, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ पेरेंट सेल, इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल, इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल विच आर 1n। 1n मीन दे आर हैप्लॉइड। इसको हम कहेंगे मियोसिस 1। अब आप देख सकते हैं कि मियोसिस 1 में जब सेल डिवाइड हुआ तो वो डिप्लॉइड था पेरेंट सेल और उससे बनने वाले डॉटर सेल्स हैप्लॉइड हो गए। अब इसके बाद होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 में ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स पैदा करेंगे मज़ीद एक एक हैप्लॉइड सेल, 1n 1n। अब इस तरह आप देख सकते हैं कि टोटल ये हो गई हमारे पास मियोसिस 2। टोटल डॉटर सेल्स कितने पैदा हुए हैं? 1 2 3 4 4 और पेरेंट सेल कितना था? 1। तो मियोसिस 1 में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने, मियोसिस 2 में 2 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बने। तो वो क्वेश्चन के एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल क्यों बनते हैं, उसका आंसर इसमें है बिकॉज मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करता है। पहली बार डिवीजन को मियोसिस 1 कहते हैं, दूसरी बार डिवीजन को मियोसिस 2 कहते हैं। अच्छा, अब इसमें से जो रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन ये कहा जाता है मियोसिस 1 को। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहने की वजह यह है क्योंकि आप देख सकते हैं डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल किस डिवीजन में बने हैं? मियोसिस 1 में। तो बिकॉज पेरेंट सेल्स के मुकाबले में डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ हो गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, उसके बाद जो मियोसिस 2 है, इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, क्योंकि इसके पेरेंट सेल हैप्लॉइड हैं तो इसके डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड हैं। तो मियोसिस 2 को जस्ट लाइक माइटोसिस क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये है क्योंकि मियोसिस के पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम उतने ही क्रोमोसोम इनके डॉटर सेल में है, यानी इनके पेरेंट सेल 1n है तो इनके डॉटर सेल्स भी 1n है। तो इसलिए मियोसिस 2 इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ होते हैं। मियोसिस 2 को जस्ट लाइक माइटोसिस बोलते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि पूरी मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं या मियोसिस 1 को, तो आपने कहना है मियोसिस 1 कहते हैं। ये तो हो गई। अब इसके बाद चलता कैसे है? बिल्कुल ये भी एक सेल साइकिल है, नॉर्मल सेल साइकिल्स की तरह, मगर ये से इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर हाफ होता है तो सेल्स जेनेटिकली पेरेंट सेल से डिफरेंट हो जाते हैं। अब इसमें हम ये कहेंगे कि उसी तरह इंटरफेस होगी। जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होती है? इंटरफेस। अब इंटरफेज मियोसिस 1 से पहले जो होगी उसको हम कहेंगे इंटरफेज 1। इंटरफेज 1 में G1 फेज होगी, S फेज होगी। इंटरफेज 1 यानी मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज होती है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, इट लैक G2 फेज। इसमें G2 फेज नहीं होगी, यानी G1 फेज वाले चेंजेस आएंगे जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद, राइबोसोम्स की तादाद, प्रोटीन्स की तादाद, RNA DNA के सब यूनिट्स, बेस यूनिट्स इकट्ठे होंगे, ये सारे चेंजेस आएंगे G1 फेज में। S फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो डबल होके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। मगर G2 फेज में जो स्पिंडल फाइबर्स के सब यूनिट्स वगैरह बनते हैं वो चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे।
इंटरफेस 1 के बाद स्टार्ट हो जाएगी मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की जो पहली फेज होगी इसको कहा जाएगा कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस 1 जो होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की आपको पता है 4 फेजेस हैं, जैसे माइटोसिस में पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो इसकी भी वही फेजेस होंगी। इसमें पहली फेज को हम कहेंगे प्रोफेज मगर 1, अब ये हम सबके साथ 1 लगा रहे हैं। उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और इसी तरह टीलोफेज 1। इनकी डिटेल्स अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 हो गई, उसकी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 हो गई। इसके बाद आएगी साइटोकाइनेसिस 1। अब ये साइटोकाइनेसिस वैसे ही होगी, अगर तो एनिमल का सेल होगा तो ये साइटोकाइनेसिस होगी क्लीवेज के ज़रिए, जिसमें एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और अगर प्लांट का सेल होगा तो इसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा। तो ये मियोसिस 1 मुकम्मल। इंटरफेज 1, इसमें कौन कौन सी फेज़ होगी? G1 फेज़ होगी, S फेज़ होगी, मगर G2 फेज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पहले नंबर पर होगी कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 की 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद साइटोकाइनेसिस और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो प्रोफेज 1 है, बिकॉज ये सबसे क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट लेंथी फेज है, तो इसलिए इसको 5 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारी इंटरफेज 1, उसके बाद मियोसिस 1, उसकी कैरियोकाइनेसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1, और प्रोफेज 1 की 4 फेजेस, 5 फेजेस। लेप्टोटीन, ये नाम आपने इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। पहली फेज प्रोफेज 1 की है लेप्टोटीन, उसके बाद है ज़ाइगोटीन, फिर पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट होगी मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के अंदर आएगी पहले नंबर पर इंटरफेज 2। अब इस इंटरफेज 2 का एक और नाम भी होता है, इसको कहा जाता है बिटवीन 2 मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के दरमियान जो फेज होती है, इसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस कह दें, इंटरफेज 2 कह दें, एक ही बात है। अब यहाँ देख सकते हैं, आप देखें कैरियोकाइनेसिस 1 हुई, यानी एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब दूसरी बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 की इंटरकाइनेसिस 2 और मियोसिस 1 की इंटरकाइनेसिस 1 के बिटवीन जो फेज आ रही है, इस वजह से इसका नाम रखा है इंटरकाइनेसिस, और इसको इंटरफेज 2 भी कहते हैं। इट लैक एस फेज, इसमें जो सिंथेसिस फेज है वो नहीं होती, इट लैक एस फेज। अच्छा, बाकी फेजेस इसमें सारी होती हैं। इट लैक एस फेज, इंटरफेज 2 हो गई। इंटरफेज 2 के बाद क्या आएगी? मियोसिस 2। मियोसिस 2 में पहले नंबर पर आएगी कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में उसी तरह 4 फेजेस होंगी।
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2 उसी तरह फ्रेगमोप्लास्ट और क्लीवेज के जरिए होगी प्लांट और एनिमल सेल में। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 MCQ बड़े ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं कि इंटरफेज 1 जो है या मियोसिस 1 की जो इंटरफेज है उसमें कौन सी फेज़ नहीं होती। तो आपने देखा G1 S फेज़ होती है, G2 फेज़ नहीं होती। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मियोसिस 1 से पहले क्या क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं? S फेज़ में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या मियोसिस 2 से पहले डुप्लीकेशन होती है? नो। मियोसिस 1 से पहले डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, मियोसिस 2 से पहले डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती। यानी क्रोमोसोम डुप्लीकेट एक बार करते हैं और सेल डिवाइड 2 बार करता है। पहली बार सेल डिवाइड करते हैं मियोसिस 1 में, दूसरी बार डिवाइड करते हैं मियोसिस 2 में। जबकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट सिर्फ कब होते हैं? मियोसिस 1 से पहले एस फेज़ में, मियोसिस 2 से पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होते। अब वो ये इस बात का आंसर इस चीज़ में आ जाता है में क्रोमोसोम आता है। उसकी वजह ये है कि मियोसिस के प्रोसेस में सेल डिवाइड करता है 2 बार, एक मियोसिस 1 में, दूसरी बार मियोसिस 2 में, मगर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है एक बार। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन फेजेस की तरतीब है जो सारी मैंने आपके सामने मेंशन की है। अब हम इन फेजेस को एक एक करके इन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 पर हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेज 1 से, और इसमें हम कहेंगे G1 फेज़, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर इसको गो थ्रू का S फेज़। मगर यहाँ पर G2 फेज़ नहीं होगी इंटरफेज 1 में। उसके बाद हमने पढ़नी है मियोसिस 1, उसकी पढ़नी हमने कैरियोकाइनेसिस 1, और उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रोफेज 1। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम किसको पढ़ रहे हैं? प्रोफेज 1 को, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेटाफेज 1 बाय 1, ये सारी फेजेस हम पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वहाँ से देख लें बिफोर वी स्टार्ट दी प्रोफेज 1, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो पढ़ने वाली फेज़ है वो प्रोफेज 1 ही है। तो जमा होने वाले फाइन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तारीख का इंतखाब करें, स्कूल सेलेक्ट करें, क्लास सेक्शन सेलेक्ट करें और शो रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करें तो रिपोर्ट शो हो जाएगी। आप इस रिपोर्ट का प्रिंट भी ले सकते हैं। मिसलेनियस ऑपरेशन। मिसलेनियस ऑपरेशन इस ऑप्शन की मदद से हम मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकते हैं। जब हम इस फॉर्म को क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ रह गए। अब बुक में जो टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी है वो भी देख लें। मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the number of chromosomes in daughter cells is reduced to half as compared to parent cell। यानी पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मियोसिस स्टूडेंट स्टेटस सिलेक्ट करें और गेट स्टूडेंट पर क्लिक करें तो स्टूडेंट शो होंगे। इस बटन की मदद से हम मल्टी स्टूडेंट्स के फीस वाउचर तैयार कर सकते हैं। मंथ का इंतखाब करें, स्टूडेंट्स और इसकी एग्जांपल क्या है कि एनिमल्स में मियोसिस कहाँ होती है? स्पर्म एग बनाने के दौरान, गेमीट बनाने के दौरान, और प्लांट्स में होती है ये स्पोर बनाने के दौरान। ये डिफरेंस एक हम एनिमल और प्लांट के हवाले से भी पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में ये बात अब आपने याद रखनी है कि स्पर्म और एग बनते हैं मियोसिस से, जबकि प्लांट्स में स्पर्म एग मियोसिस से नहीं बनते। प्लांट्स के जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस से बनते हैं। ईच डिप्लॉयड cell after meiosis produces 4 haploid cells because it involves 2 consecutive cell divisions after a single replication of DNA। ये replication क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन सिर्फ एक बार होती है इंटरफेज 1 में, जबकि सेल डिवाइड कितनी बार करता है? 2 बार। पहली बार मियोसिस 1 में, दूसरी बार मियोसिस 2 में।
क्योंकि मियोसिस स्टूडेंट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, यानी ऑन रोल को स्ट्रक ऑफ कर सकते हैं, मंथ का इंतखाब करें और स्टूडेंट स्टेटस सिलेक्ट करें और गेट स्टूडेंट पर क्लिक करें तो स्टूडेंट शो होंगे। फिर चेक बॉक्स की मदद से बच्चों का इंतखाब करें और चेंज स्टूडेंट स्टेटस पर क्लिक करें। चेंज फी मंथ, इस बटन की मदद से हम फीस का मंथ चेंज कर सकते हैं। कि मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस होकर मंथ का इंतखाब करें और स्टूडेंट स्टेटस सेकेंड मियोटिक डिवीजन और गेट स्टूडेंट पर क्लिक करें। अगेन 2 में जितने क्रोमोसोम चेंज फी मियोसिस 2 को इसलिए माइटोसिस इस बटन की फेज ही कहते हैं। बोथ डिवीजन्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फेजेस लाइक प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, वो हमने बात की अभी, और इसी तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 मियोसिस 2 के लिए। तो मियोसिस प्रोफेज 1 आ गई। मियोसिस 1 की सबसे पहले हमने कहा था कि हम इसी को पढ़ेंगे। इंटरफेस के चेंजेस तो वही होते हैं, इन दो में वही चेंजेस आएंगे, ये होगी नहीं। कैरियोकाइनेसिस 1 जो बटन की मदद से तो वेरी स्टूडेंट्स को एंड और चार्जेस असाइन कर सकते हैं। एडजस्ट एडवांस फीस, अगर मौजूदा मंथ में अगले मंथ की फीस एडवांस आ चुकी है तो इस बटन की मदद से हम अब इसमें बता दें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, होमो का मीनिंग होता है सेम, लोगस कहते हैं शेप को, स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजी को। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम, मसलन ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये भी हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसी तरह हमारे पास और क्रोमोसोम्स हैं। तो इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम, होमो मीन सेम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जिनकी शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ये सेम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी शेप सेम हो, जिनका साइज सेम हो, जिनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो, जिनके नंबर ऑफ क्रोमेटिड सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप इनको, हमने नंबरिंग दी है, कलर्स पे नहीं जाना आपने, नंबरिंग पे आपने क्या देखना है, कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनकी शेप सेम है, जिनके साइज सेम है, जिनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर की पोजीशन का मतलब ये होता है, ये 4 किस्म की होती हैं। सेंट्रोमियर हो सकता है एक टर्मिनल एंड पर हो, इस तरह से टर्मिनल एंड से स्लाइटली अवे हो, स्लाइटली अवे हो, बिल्कुल सेंटर में हो, या सेंटर से स्लाइटली अवे हो। तो ये 4 शेप्स इसकी बनती हैं। इनको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, खैर आप उसकी चक्कर में ना पड़ें। आप ये देखें कि ये वाली जो शेप है ना, इसको कहा जाएगा आई शेप, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर, ये जो कंस्ट्रक्टेड रीजन क्रोमोसोम का सिकुड़ा हुआ हिस्सा होता है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ये बिल्कुल एक सिरे पर है, और टर्मिनल एंड से अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा अवे है तो इसको हम कहते हैं ये जे शेप्ड है, और बिल्कुल सेंटर में है तो इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक, और इसको वी शेप कहते हैं। और सेंटर से थोड़ा सा अवे, यानी एक थोड़ा बड़ा क्रोमेटिड है, एक छोटा है, तो ये भी वी शेप है। ये वी शेप वालों को, ये इस तरह से अगर आप इसको बनाएंगे, ये वी शेप, इस तरह से ये वी शेप, इनकी वी शेप्स नहीं बन सकती। तो ये 3 शेप्स बनती हैं, आई जे वी,
वो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बेस पे, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड। अब इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं 1 जैसा है 3, तो ये अगर हमारे पास 1 है, इसका पेयर किसके साथ बनेगा? 3 के साथ, क्योंकि 1 और 3 आपस में सेम हैं। किन चीज़ों में सेम हैं? ये और 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ। तो आप ये चीज़ें आप देखें कि 1 जैसा कौन सा है? तीसरा। शेप में सेम है, साइज़ में भी सेम है, पोजीशन भी सेंट्रोमियर की सेंटर से स्लाइटली अवे है, सेम है, और क्रोमेटिड्स भी सेम है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज़ सेम हो, जिनकी शेप सेम हो, जिनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो, जिनके नंबर ऑफ क्रोमेटिड सेम हो, एक और चीज़ भी होती है, जिनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज सेम हो, जो सेम कलर से डाई से स्टेन हो, जिनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हों, इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दोज क्रोमोसोम्स विच हैव दीज थिंग्स सेम, इनको कहेंगे हम। तो एक बात याद रखनी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल। दीज क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, these are similar but not identical। ये सिमिलर ज़रूर हैं मगर आइडेंटिकल नहीं है। तो दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम, दे आर नोन एज, विच आर सेम इन शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। जैसे आप देखें तो इनकी ये शेप वगैरह सेम है, मगर इनके ऊपर लोकेटेड जीन्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे 3 वाले 1 जैसे हों या 1 वाले 3। इस पर डोमिनेंट, इस पर रिसेसिव, ये वाला फ़र्क हो। तो इसलिए हम कहते हैं ये आइडेंटिकल नहीं है, ये सिमिलर है। तो ये बुक में लाइन एक लिखी है, आपने इसको अंडरलाइन भी कर लेना है। प्रो फेज़ 1 को मैं पढ़ता हूँ, फिर हम लेप्टोटीन वाली फेज़ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट वन है। दिस इज़ वेरी प्रोलॉन्ग फेज़, प्रो फेज़ 1। दिस डिफर फ्रॉम प्रो फेज़ ऑफ माइटोसिस बिकॉज क्रोमोसोम बिहेव लाइक होमोलोगस पेयर्स। वो मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो सेम होते हैं वो पेयर्स बना लेते हैं। अच्छा, ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप। ऑब्वियसली जैसा ये क्रोमोसोम है, इसकी तरह का एक और होगा, तो इसलिए ये पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर। जैसे अगर ह्यूमन सेल की बात करें 46 क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर बनेंगे। हर किस्म के 2-2 क्रोमोसोम होंगे। वहाँ फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, इस तरह 23 पेयर बनेंगे, तो 23 टाइप्स बनेंगी। 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट, जो कि मसलन मियोसिस में, जैसे अगर किसी फर्स्ट में ये पेयर है क्रोमोसोम का, तो एक उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया है, एक फादर से इनहेरिट किया। अगर हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर हैं, हर पेयर का एक पार्टनर हमने अपनी मदर से और एक पार्टनर हमने अपने फादर से इनहेरिट किया है। 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, स्पर्म और एग के थ्रू। जो स्पर्म से आएंगे वो फादर की तरफ से, जो एग से आएंगे वो मदर की तरफ से। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, ये हर एक के 2 क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड हैं। अगर डुप्लीकेटेड नहीं होंगे तो एक ही क्रोमेटिड होगा, बिकॉज क्रोमोसोम्स हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस। ये आपको पिछले माइटोसिस के साथ भी मैं बता चुका हूँ कि एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड और एक डीएनए होता है। जब वो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है तो क्रोमोसोम एक ही रहता है, मगर उसमें क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं, और जितने क्रोमेटिड्स होते हैं उतने ही डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लें। इंटरफेस ऑफ मियोसिस लैक G2 फेज। These similar but not necessarily identical chromosomes are called homologous, यानी ये सिमिलर ज़रूर हैं क्रोमोसोम बट ये आइडेंटिकल नहीं है। प्रोफेज 1 इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज फेजेस, जिनको हम कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। इन तीनों फेजेस में डियर स्टूडेंट्स, पांचों फेजेस में सॉरी, हम इनकी डिटेल पढ़ने से पहले 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन फेजेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस दूसरी टर्म है कियासमेटा,
और तीसरी टर्म है क्रॉसिंग ओवर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों टर्म्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये हम इनको लिखेंगे। साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं, मगर अगर उसके क्रोमोसोम पेयर्ड अप हो जाते हैं और एक जैसे क्रोमोसोम, जो अब हम होमोलोगस पहले पढ़ चुके हैं क्या होते हैं क्रोमोसोम इन डिटेल, तो जैसे ये मैं यहाँ पर तस्वीर बना रहा हूँ, ये क्रोमोसोम जिनकी साइज़, शेप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम थी, अगर ये इस तरह से पेयर्ड अप हो जाते हैं, इनके जोड़े बन जाते हैं, तो इस पेयरिंग को हम नाम देंगे साइनेप्सिस का। तो पेयरिंग, लेंथ वाइज पेयरिंग ऑफ, ये लंबाई के रुख हमेशा पेयर बनाते हैं। जैसे मसलन एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, तो ये इस तरह लेंथ वाइज पेयर्ड अप होंगे, ऐसे ऐसे लेंथ वाइज पेयर। तो लेंथ वाइज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब ये जो क्रोमोसोम का पेयर डेवलप होता है, इस पूरे पेयर को कहा जाता है टेट्राड। टेट्राड इसलिए बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। अब हमने कहा था कि ये क्रोमोसोम जो है रेप्लिकेटेड है। एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के पास, हमने आपको बताया, क्रोमोसोम 1 होता है, क्रोमेटिड्स 2 होते हैं और डीएनए के स्ट्रैंड्स भी 2 होते हैं। तो एक क्रोमोसोम है अगर, तो 2 क्रोमेटिड है। क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम्स का पेयर बन गया, तो क्रोमेटिड्स कितने हो गए इसमें? 4। उसके बाद इसको कहा जाता है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम का पेयर है। तो अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 क्रोमोसोम्स विच इज़ द रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस, यानी साइनेप्सिस के नतीजे में जो एक क्रोमोसोम का पेयर बनेगा, इसको आप कहोगे बाइवेलेंट या इसको आप कहोगे टेट्राड। टेट्राड इसलिए क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, और बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं। और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अच्छा, इसके बाद दूसरी टर्म जो है वो है क्यास्मेटा। इसको हम डिफाइन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस between non-sister chromatids of homologous chromosomes is known as chiasmata. फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस, लिंकेजेस का मतलब इसको यूँ क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके दरमियान क्रॉस बन जाना, लिंकेजेस बन जाना, इसको हम कहते हैं क्यास्मेटा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में, एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है, एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को सिस्टर कहते हैं, क्रोमेटिड्स। जो अलग-अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं उनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे जो ब्लू कलर के क्रोमेटिड्स हैं ब्लू क्रोमोसोम पर, वो सारे सिस्टर हैं। ग्रीन वाले और ब्लू वाले आपस में नॉन सिस्टर हैं। अगर इनके दरमियान यहाँ पे ये लिंकेजेस, जिसको ये मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वाले लिंकेजेस डेवलप हुए हैं बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू, और ग्रीन एंड ब्लू क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें ये जो की वर्ड है वो यही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्यास्मेटा बोलते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, अगेन वही बात, बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosome is called crossing over। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ ग्रीन पार्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है ब्लू वाले क्रोमोसोम पे,
और जहाँ जहाँ ये शिफ्टिंग हुई है ग्रीन वाले पार्ट की, वहाँ से ब्लू वाला सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज होके ग्रीन वाले पार्ट पर आ चुका है। तो ये ब्लू और ग्रीन क्रोमोसोम्स ने 3-4 जगहों पर अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? क्यास्मेटा। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। और एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है, ये तीनों प्रोसेस कब होंगे? मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में। तो इनकी डेफिनेशन यही बनेगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेजेस इज कॉल्ड क्यास्मेटा, exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes is called crossing over। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मियोसिस 1-2 की फेजेस के नेम सारे डिस्कस किए, डेफिनेशंस की इनकी, और उसके बाद हमने ये 3 टर्म्स डिस्कस की जो कि हमें हेल्प करेंगी प्रोफेज 1 को समझने में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोफेज 1 की 5 फेजेस को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।